दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों आज अपन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अपन राजस्थान की संपूर्ण जीके का अध्ययन करेंगे। अपन का जो आज का टॉपिक है वो राजस्थान के लोक देवता है जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों समय को नष्ट ना करते हुए अपन संपूर्ण राजस्थान जीके का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी जीके को देखेंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए अपन टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज अपना जो चैप्टर है वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में अपन बात करें तो राजस्थान के लोक देवताओं में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीरों में मान्यता प्राप्त है। 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीरों में मान्यता प्राप्त है। और वो 5 लोक देवता कौन कौन से हैं उसकी मैं आपको ट्रिक है। 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीरों में मान्यता प्राप्त है, और वो पांचों की जो ट्रिक है वो है गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। कैसे बन गए दोस्तों? गोगा जी। पैसे बन गए दोस्तों पाबू जी। मैसे बन गए दोस्तों मेहा जी। रैसे बन गए दोस्तों रामदेव जी। और हैसे बन गए दोस्तों हड़बू जी। 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको मारवाड़ के पंचपीरों में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से मारवाड़ का पंचपीर नहीं है, और आपसे पूछ लिए गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और तेजा जी, तो कौन सा नहीं है? तेजा जी नहीं है। 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको मारवाड़ के पंचपीरों में मान्यता प्राप्त है, वो आपके सामने है। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। पहला लोक देवता देखते हैं दोस्तों, गोगा जी महाराज। ये अपने लोक देवता हैं गोगा जी। इनका जो अन्य नाम है, उपनाम है, वो है नागों के देवता। हिंदू धर्म में इनको नागराज का अवतार कहते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों इनको कहा जाता है नागराज का अवतार। नागराज का अवतार हिंदू धर्म में इनको कहा जाता है नागराज का अवतार। मुस्लिम धर्म में इनको कहा जाता है गोगा पीर। मुस्लिम धर्म में इनको कहा जाता है गोगा पीर। मुस्लिम धर्म में इनको कहा जाता है गोगा पीर। इसके अलावा इनकी जो जाति थी दोस्तों वो थी, ये चौहान वंशीय थे। गोगा जी महाराज हैं, ये चौहान वंशीय थे। जन्म इनका जो हुआ है वो हुआ ददरेवा गांव चूरू 1003 ईस्वी भाद्र कृष्ण नवमी के दिन, जिसको अपन गोगा नवमी कहते हैं। पिता इनके जेवर हैं, माता इनकी बाछलदे हैं, गुरु इनके गोरखनाथ हैं, पत्नी इनके कैमल दे हैं, पुत्र इनके हैं जो है केसरिया। घोड़ा है इनका नीला, और वाद्य यंत्र इनके फड़वाचन या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डेरू वाद्य यंत्र का। गोगा जी को सर्पों के देवता, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ये गोरक्षा देवता रूप में भी पूजा जाता है। ये बेसिक जानकारी थी। उपनाम नागों के देवता, हिंदू धर्म में नागराज का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर, गायों के मुक्तिदाता। ये चौहान वंश से जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ। एक कब हुआ है? 1003 ईस्वी भाद्र कृष्ण नवमी, इसलिए इसको गोगा नवमी कहते हैं। पिता जेवर, माता वाछल दे, गुरु गोरखनाथ, पत्नी कैमल दे, पुत्र केसरिया, घोड़ा नीला, वाद्य यंत्र डेरू। गोगा जी को सर्पों का देवता है, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो, गोगा जी ने चिनाब नदी के किनारे, गोगा जी ने है वो कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। गोगा जी ने चिनाब नदी के किनारे किससे युद्ध लड़ा है? महमूद गजनबी से। ध्यान रखना, गोगा जी ने चिनाब नदी के किनारे महमूद गजनबी साथ युद्ध लड़ा, और इस महमूद गजनबी ने है वो जहार पीर की उपाधि दी। और ये जहार पीर की उपाधि किसको दी थी? गोगा जी को। और जहार पीर का अर्थ होता है लोक देवता, या अपन कहते हैं जिंदा लोक देवता। जहार पीर का जो अर्थ होता है लोक देवता या जिंदा लोक देवता होता है, जिसको महमूद गजनबी ने गोगा जी को उपाधि दी थी। कौन सी नदी के किनारे? ध्यान रखना, चिनाब नदी के किनारे महमूद गजनबी से युद्ध लड़ा है, और इस महमूद गजनबी ने वो जहार पीर की उपाधि दी।
गोगा जी ने मुस्लिमों से गाय छुड़ाते हुए 11 बार युद्ध किए। गोगा जी ने मुस्लिमों से गाय छुड़ाते हुए 11 बार युद्ध किए, 11 बार युद्ध किए। और युद्ध करते समय, ये गोगा जी हैं, 11 बार इन्होंने युद्ध किए। और युद्ध करते समय जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा, जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा, वह स्थान, ये सिर गिरा, वो स्थान तो क्या कहलाता है? सिरमेड़ी कहलाता है। और जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा, निचले भाग जिस स्थान पर गिरा है, ये गोगा जी के नीचे का जो भाग जो जिस स्थान पर गिरा है, वो स्थान क्या कहलाता है? धुरमेड़ी, या वो स्थान गोगामेड़ी कहलाता है, जो काएं नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। सिरमेड़ी अगर आपसे पूछे तो वो काएं ददरेवा चूरू में स्थित है। और अगर नीचे का नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा है? धरमेड़ी या धुरमेड़ी, निचले वाला भाग गिरा। अब कालांतर के दौरान इस गोगामेड़ी में मंदिर के निर्माण हुआ। कालांतर के दौरान ये गोगामेड़ी है और उस गोगामेड़ी में मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर का जो निर्माता है, वो इस मंदिर के निर्माता फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप दिया, वो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह, उनके द्वारा दिया गया। और इसके जो दरवाजा है, और इस ये जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इस दरवाजे पे क्या है? बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी ने मुस्लिम लुटेरों से कितनी बार युद्ध किया है? 11 बार युद्ध किया। जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा, वो स्थान क्या कहलाता है? सिरमेड़ी, जो कहें ददरेवा में है। जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा, वो स्थान क्या कहलाता है? धरमेड़ी या घुड़मेड़ी, जो कहें नौहर हनुमानगढ़ में है। कालांतर के दौरान इस नौहर हनुमानगढ़ में मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर का जो निर्माता है वो कौन माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया। और इस पे जो अंकित लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। गोगा जी के जो प्रमुख मंदिर, गोगा जी के मंदिर राजस्थान में किस किस जगह हैं वो देखिए। तो गोगा जी के जो मंदिर हैं वो राजस्थान में 3 जगह पे हैं। गोगा जी का ये मंदिर है, ये मंदिर राजस्थान में 3 जगह हैं। पहला है ददरेवा चूरू, दूसरा है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। और जो तीसरा जो मंदिर है जो गोगा जी की ओल्डी है, वो है केसरिया गांव जालौर में। ओल्डी का मतलब होता है घर। गोगा जी का जो घर है और वो गोगा जी का जो घर है वो है जालौर में। पहला मंदिर ददरेवा चूरू, गोगा जी की ओल्डी है वो केसरिया गांव जालौर में। तीसरा है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। इन तीनों ही जगह पर भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेले का आयोजन होता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहलाता है। गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो चायल कहलाता है। गोगा जी का नाम की जो किसान है वो अपने बैल बे हल्के क्या बांधता है? राखी बांधता है। बैल बे हल्के क्या बांधता है? राखी बांधता है। और उस राखी को दोस्तों गोगा रखड़ी कहते हैं। उस राखी को क्या कहते हैं? गोगा रखड़ी कहा जाता है। आगे देखिए, गोगामेड़ी का एक पशु मेला है, ध्यान रखना। गोगामेड़ी जो पशु मेला है ये राजस्थान का दिनों के आधार पर सबसे लंबा पशु मेला है, जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। और श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक 1 माह भरता है। यह राजस्थान का दिनों के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला है। इसमें हरियाणवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। हरियाणवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। ध्यान रखना, आय की दृष्टि से अगर पूछे कोई, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी पशु मेला आय का है। प्राचीन अगर बात करें राजस्थान की तो वो प्राचीन है राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में भरता है। और तिलवाड़ा बांसवाड़ा में जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में भरता है, लूनी नदी के किनारे।
मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जो गोगा जी का जो मंदिर है वो किस पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी का जो जंगलों में थान पाया जाता है उसको पनी, उसी को पनी, उसको ही बनी, उसी को रोपन या जोड़ कहा जाता है। गोगा जी का जो जंगलों में थान पाया जाता है उसको पनी, बनी, रोपन या जोड़ कहलाता है, कहा जाता है। एक इतिहासकार थे और उन विद्वान का नाम या विदेशी प्रशंसा विद्वान थे जिनका नाम था किनिगम और बोगोल, और उन किनिगम व बोगोल ने भी प्रशंसा की है किसकी? गोगा जी की। उसने भी गोगा जी की प्रशंसा की है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा देखिए। मारवाड़ अपने राजस्थान के लोक देवता देखे थे। राजस्थान के लोक देवताओं में राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीरों की मान्यता प्राप्त है। उनको राजस्थान के पंच पीर कहते हैं। उनकी ट्रिक है गोपा मेरा है। जैसे गोगा जी, पैसे पाबू जी, मैसे मेहा जी, रैसे रामदेव जी, हैसे हड़बू जी। इन 5 के अलावा कोई अगर आपसे ऑप्शन में पूछे तो वो मारवाड़ का पंचपीर नहीं है। अपन ने पहला देखा था गोगा जी उपनाम नागों के देवता, हिंदू धर्म में नागराज का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर गायों के मुक्तिदाता। ये चौहान वंशीय थे। जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ। कब हुआ? 1003 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के दिन हुआ। पिता जेवर, माता वात्सल दे, गुरु गोरखनाथ, पत्नी केमल दे, पुत्र केसरिया, घोड़ा नीला और वाद्य यंत्र दोस्तों डेरू। वाद्य यंत्र इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू। फड़वाचन में भी कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र का। गोगा जी को सर्पों के देवता या गोरक्षक देवता के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। सर्पों के देवता या गोरक्षक देवता के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। गोगा जी ने चिनाब नदी के किनारे महमूद गजनबी के साथ युद्ध लड़ा और महमूद गजनबी ने इसको जाहर पीर की उपाधि दी। और उस जाहर पीर का अर्थ क्या होता है? जिंदा लोक देवता होता है। गोगा जी ने मुस्लिम लुटेरों से कितनी बार किए हैं? 11 बार युद्ध किए हैं। और जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा वो स्थान कहलाता है सिरमेड़ी। और ये जो सिरमेड़ी है दोस्तों ये है ददरेवा चूरू में। और जिस स्थान पर धड़ गिरा और वो स्थान कहलाता है धड़मेरी, या वो ये स्थान कहलाता है गोगा मेड़ी। और ये गोगा मेड़ी का जो स्थान है वो है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। गोगा जी के कालांतर के दौरान मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। इसका वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा दिया गया। इसके जो दरवाजे पे है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रमुख मंदिर गोगा जी के ददरेवा चूरू। गोगा जी की जो ओल्डी या घर है वो केसरिया गांव जालौर, और एक है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। उक्त तीनों जगह भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के दिन मेले का आयोजन होता है। गोगा नवमी के दिन मेले का आयोजन होता है। इनके जो मुस्लिम पुजारी हैं वो चायल कहलाते हैं। गोगा जी के नाम पर किसान अपने वेल व हल्के क्या बांधता है? राखी बांधता है, जिसको गोगा रखड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी मेले का जो आयोजन है वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक होता है। इसमें हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है। ये राजस्थान का दिनों के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला है। आय के आधार पर तेजाजी का है और प्राचीन है राममल्लीनाथ जी का पशु मेला। इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और जंगलों में पाए जाने वाले मंदिर को पनी, बनी, रोपन या जोड़ कहते हैं। गोगा जी की प्रशंसा है वो विदेशी इतिहासकार किनगम और वोगोल ने भी की थी। धन्यवाद साथियों। कैसा लगा वीडियो तो आपको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।